क्या संतान आती है पिछले जन्मों का हिसाब चुकाने। दोस्तों, पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, शत्रु, मित्र सभी हमको मिलते हैं। दोस्तों, इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या तो इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर हम जन्म लेता है। दोस्तों, हम एक कहानी के माध्यम से इसे विस्तार से समझते हैं। एक गांव में हीरा और मोती नाम के दो कुत्ते रहते थे। दोनों में बहुत ही घनिष्ठता थी, मित्रता थी। दोनों एक साथ खेले खाए बड़े हुए। एक दिन दोनों बैठे थे तो कोई उनको अनायास ही डंडा मार दिया। दोस्तों, तो हीरा बोला, यार मोती, अपना भी क्या जिंदगी है, कोई भी हमको बाजा की तरह बजा कर चला जाता है, कोई इज्जत नहीं करता हमारी। हमसे अच्छा तो ये पक्षियों का जीवन है जो अपना घोंसला बनाकर रहते हैं और अपने मन मुताबिक जीते हैं और किसी के आधार पर नहीं रहते। और किसी ने सच ही कहा है कि पराये के घर में रहना और दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करना बड़ा कष्टदायी होता है। तो हीरा, हम सोचते हैं कि पता नहीं किस जन्म के कर्म के कारण हमें कुत्ता योनि प्राप्त हुई है, तो क्यों ना हम नेक कर्म करें, तीर्थ यात्रा पर चले, अगला जीवन अपना हम संवार ले। हम किसी की अधीन नहीं रहते हैं और हम इसीलिए हमें कोई प्रकार की इज्जत नहीं मिलती है। जीने के लिए भोजन तो मिल जाता है, पर भले ही बेइज्जती से मिले पर सम्मान नहीं मिलता। यदि हम भी आत्मनिर्भर होते तो हमारा भी समाज में इज्जत होता, मान प्रतिष्ठा होता। अपना ही अपने को काटता है, हमारे कुल में यही सब होता है। ये धिक्कार है जीवन अपने जन्म पर। अब हमें तीर्थों का यात्रा भ्रमण करके अपना अगला जीवन संवारना चाहिए। यह सोचकर दोनों तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। दोस्तों, भगवान का नाम लेकर। रास्ता का तो ज्यादा उनको पता नहीं था, परंतु चलते जा रहे थे। कहते हैं ना कि बलवान के लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता, मेहनती के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं होती और मीठा वाणी बोलने वालों के लिए कोई पराया नहीं होता। तो दोनों चले जा रहे थे मित्रों, थक गए थे वो दोनों। जाते जाते एक पेड़ दिखा, उसकी छाया में दोनों बैठ गए। तभी देखते हैं कि सामने गन्ने के खेत में कुछ चूहे उछल कूद कर रहे थे, तो उनको भूख भी लग रही थी। तो हीरा बोला, क्यों ना हम लोग चूहे का शिकार करके थोड़ा सा नाश्ता कर लें। परंतु मोती बोला, नहीं, ऐसा नहीं करते। अभी हम लोगों को तीर्थ यात्रा पर निकले हैं तो हमें शाकाहारी जीवन व्यतीत करना चाहिए। हिंसा के बारे में सोचना भी पाप है। तो हम अब शाकाहारी भोजन करेंगे। चलो गांव में कहीं किसी के यहाँ भोजन मिल जाएगा। भगवान बहुत कारसाज है, सबकी व्यवस्था करता है। तो दोस्तों, वो दोनों गांव में जाते हैं तो दोनों अलग अलग घरों पर जा करके खाने की तलाश करने लगे। दोस्तों, हीरा की नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी। वह खाना खाने बैठने ही वाला था कि हीरा एक पूरी ले जा करके उसके दरवाजे के पास खाने लगा। तब ब्राह्मण सोचा कि कुत्ता स्पर्श कर दिया, अब तो भोजन हमारे खाने लायक नहीं रहा। चलो, आज इसी के नसीब में था। तो वह जो है भोजन को छोड़ देता है। पूरी भाजी, खीर, बहुत से जो आइटम व्यंजन बने थे वह सब खाया पिया, खुश हुआ बहुत और बहुत ढेर ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। हालांकि ब्राह्मणी को बुरा लग रहा था, परंतु वह भी इतना निर्दयी नहीं थी। कुत्ता भूखा था इसलिए खा रहा है, तो चलो खाने दो। तो दोस्तों, उसका अच्छा भोजन हो गया। उधर मोती भी किसी सेठ की थाली में से एक रोटी उठाकर ले जाकर के बैठकर खाने लगा। तो यह देख करके सेठ को गुस्सा आ गया। सेठ ने उठाया लाठी और आकर के उसको दनादन उसकी पीठ पर इतना मारा कि उसकी कमर पूरा तोड़ दिया। अब बेचारा खाने में मस्त था, उसको भूख लगी थी। उसे क्या मालूम कि एक रोटी की कीमत इतनी बड़ी हमको चुकानी पड़ेगी। मित्रों, वह मार करके उसके कुत्ते को कमर तोड़ दिया सेठ ने। तो कुत्ता दोनों पांव से अपना घसीटते हुए कैसा भी वहां से चल दिया। इधर काफी देर हो रही थी, हीरा परेशान था कि अभी तक मोती आया। तभी सामने से मोती दोनों पांव से घिसटते हुए आ रहा था, कमर उसकी पूरा टूटी हुई थी। मित्रों, तब हीरा ने पूछा कि ये क्या हो गया भाई। तो वो सब बताने लगा कि सेठ ने मेरी कमर तोड़ दी। अब हम इस शरीर से तो कहीं तीर्थ यात्रा पर जा नहीं सकते। अब इस शरीर को हम समाप्त कर देंगे किसी जलाशय में, किसी कुएं में कूदकर। तो उस हिसाब से जो है हम अब जीना नहीं चाहते, अब हम जी भी नहीं पाएंगे, परेशान रहेंगे। तो वह सोच करके वह एक जलाशय में
छलांग लगा दिया दोस्तों और अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया। तब हीरा भी अपना प्राण त्यागने का फैसला कर लिया दोस्तों, वह भी उसी जलाशय में कूदकर दोस्त के साथ अपना जान दे दिया। अगला जन्म दोनों का इंसान के रूप में हुआ दोस्तों, क्योंकि वो दोनों जो है नेक विचार से और भगवान का भ्रमण करने का, तीर्थ यात्रा करने का मन से घर से निकले थे, तो इसलिए उनका जन्म इंसान का हुआ। हीरा जो था दोस्तों वह ब्राह्मण का पुत्र बनकर पैदा हुआ और मोती जो था वह उसका पुत्र बनकर पैदा हुआ जो सेठ ने उसका कमर तोड़ा था। तो दोस्तों दोनों बढ़ने लगे, बच्चे बड़े हो गए, परंतु दोस्तों किए का फल मिलता है। ब्राह्मण ने अच्छा कार्य किया था इसलिए उसको पुण्य उदय हुआ था और वह जाकर के राजा के यहाँ उसका नौकरी लग गया। बाद में कुछ दिन के बाद उसकी तरक्की हुई और वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो गया दोस्तों। अब इधर सेठ जो है इसका पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र को पुत्र पैदा हुआ, क्योंकि कर्म का फल भोगना पड़ता है दोस्तों। अब बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा बहुत ही निर्दयी और दुष्ट प्रकृति का था, बुरा भला बहुत बोलता था, सेठ को मारता पीटता था। मार करके एक दिन उसने कमर तोड़ दिया और वो एकदम से बैठक ले लिया। एक दिन पति पत्नी दोनों बोल रहे थे, पता नहीं किस कर्म का फल। उसकी पत्नी बोली, तुमने एक बार अपनी जिंदगी बहुत कर्म किया था खराब, वो कुत्ते का कमर तोड़ दिए थे, लगता है वही फल हमको भोगना पड़ रहा है। तो दोस्तों किए का फल यही भोगना पड़ता है, तो जैसा करता है वैसा भरता है। और सेठ की पत्नी बीमार हो गई, सारा जो है जमा पूंजी उसकी दवाई में लग गया, उसका व्यापार भी बंद हो गया और वह पूरी तरह से पूरा सेठ को जो है समझ लीजिए कंगाली के कगार पे आ गया। अपनी करनी के फल पे वह रो रहा था। तो दोस्तों कर्म का हिसाब पीछा नहीं छोड़ता। उधर ब्राह्मण का तो सब अच्छा हो गया। तो हमारा पाप और पुण्य ही हमारे यहाँ बेटा बेटी बनकर जन्म लेते हैं मित्रों। अगर संतान सुख देने वाली हो तो समझ जाना कि हमारे पुण्य कर्म फलित हो रहे हैं, और संतान यदि हमको निकम्मी निठल्ली और कष्ट देने वाली हो तो समझ जाना कि हमारे बुरे कर्मों का फल, बुरे कर्मों का हिसाब बराबर हो रहा है, जिससे कि शास्त्रों में 4 प्रकार से बताया गया है। ऋणानुबंध पहला पुत्र होता है दोस्तों ऋणानुबंध, मतलब पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, तो आपके घर में पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करता रहता है जब तक कि उसका हिसाब पूरा नहीं हो जाए। दूसरा होता है शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर उत्पन्न होता है और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट झगड़ा करता है, सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहता है और हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करता रहता है, उन्हें दुख देकर खुश होता है। उदासीन पुत्र, इस प्रकार की संतान न तो माता पिता की सेवा ही करती है और न ही कोई सुख देती है, उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है और विवाह के हो जाने के बाद वो अपने पत्नी के साथ रहता है, माँ बाप से अलग हो जाता है। चौथा है सेवक पुत्र। दोस्तों पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की बहुत सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए दोस्तों वह पुत्र बनकर आपके यहाँ जन्म लेता है और आपको सुख देता है, सेवा करता है। वो वही कहावत है ना दोस्तों, जो बोया है वही काटेगा। आदमी अपने माँ बाप की सेवा की है तो आपकी भी बुढ़ापे में औलाद आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाले भी पास में नहीं होगा। दोस्तों आप ये न समझे कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती हैं मित्रों। इन 4 प्रकार में से कोई भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया है तो वह भी ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि अपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो आपको जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि प्रकृति का नियम है, आपने जो भी करोगे उन्हें वह आपको इस या अगले जन्म में वह 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपया दोस्तों जमा हो गया। यदि आपने किसी को 1 रुपया छीना है तो समझो आपको जमा राशि में 100 रुपया निकल गए। जरा सोचो कि आप कौन सा धन लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे दोस्तों। जो चले गए वो कितना सोना चांदी हीरा लेके गए, मरने पर जो सोना चांदी होता है, दौलत होता है दोस्तों, सब व्यर्थ ही रहता है। औलाद अगर अच्छी
और नेक है, लायक है, तो वह बना लेगी। कहते हैं कि पूत सपूत तो काहे धन संचय और पूत कपूत तो काहे धन संचय। मतलब यदि सपूत पुत्र है तो खुद ही वो कमा लेगा, परंतु यदि कपूत है तो कितना भी छोड़ के जाओ दोस्तों, वो बर्बाद ही कर डालेगा, उसे वह सदुपयोग नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ऐसे ही मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में आप लोग बने रहें दोस्तों। आपको ऐसा ही वीडियो हम बना के देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राम।